मध्यम निकाय 20 वितक्क संठान सूत्र। वितर्क का मतलब हमारे अंदर जो कुछ चिंताएं हो रहा है उसको वितर्क ऐसा कहता है। संठान का मतलब उसको सेटल करना, शांत करना, उपशमन करना। जब भी हम ध्यान करता है तरह तरह की चिंता अपने मन में आता है। इस चिंताओं को दो तरह से हम डिवाइड कर सकता है। एक तो कुशल चिंता और दूसरा अकुशल चिंता। कुशल चिंता का मतलब उसका जो मूल है वो राग, द्वेष और मोह से संबंधित होगा। जैसे 5 इंद्रिय विषय के बारे में कोई सोच आया, मुझे सुंदर रूप देखना है, अच्छा शब्द सुनना है, अच्छा गंध सूंघना है, अच्छा रस छकना है। ऐसा कोई भी जो इंद्रिय सुख के बारे में जो भी कामना है उसको अकुशल वितर्क ऐसा कहता है या पाप वितर्क ऐसा कहता है। नॉर्मली लोग ये सोचता है कि पाप वितर्क कहेगा तो कोई जीव को मारना या कोई बड़ा गलती काम करना ऐसा सोचता है। लेकिन यहाँ पे अकुशल चित्त का मतलब ये है, हम जो कुछ बाहर दिखता है या बाहर का कोई भी इंद्रिय विषय है वो अच्छा लग रहा है हमको, तो वही अकुशल धर्म बन जाता है। क्यों बन जाता है? फिर उसको आस्वादन करने लगता है। आस्वादन करने लगेगा तो मेरे का जो भाव है वो पुष्ट होते जा रहा है। और जो कुशल वितर्क है जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, अच्छा विचार है, दान देने की भावना है, तपस्या करने की जो विचार है, मुक्ति पाने की जो विचार है, इसको सब कुशल वितर्क कहता है। तो इस सूत्र में भगवान ये बताता है, जब भी कोई अकुशल वितर्क आएगा उसके जो ऑपोजिट जो कुशल वितर्क है उसको वहीं पे प्रतिष्ठित करना है और अकुशल वितर्क को ख़त्म करना है। तो जिन साधकों को ध्यान करने के टाइम में मन समाधिस्थ नहीं होता, बहुत तरह की चिंता होता है, उसके लिए ये सूत्र और इसके पीछे वाला जो सूत्र है द्वैता वितक्क सूत्र, ये दोनों उसको ज़रूर आप शेयर करें तो उसको लाभ होगा। मैं इस प्रकार सुना था, एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड का जो आश्रम में वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अभिसंबोधन किया। भिक्खवे जी बंदे करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। तो भगवान इस प्रकार बताया, अधिचित्त मनियुत्तेन भिक्खवे भिक्खुना पंच निमित्तानि कालेन कालम मनसी कादभानि। कोई भी भिक्षु ऊंची मन का जो स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, ये जो 5 निमित्त है उसको समय समय पर श्रद्धा केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पे ऊंचा चित्त का मतलब जो ध्यान का चित्ता है, निर्वाण का जो उस समय का जो मन का जो स्थिति है उसी के लिए बोलता है। और निमित्त का मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट्स है उसी को निमित्त कहता है। ये 5 चीज़ क्या है? यहाँ पे कोई भिक्षु कोई निमित्त पर अपना श्रद्धा लगाने पर उस निमित्त के कारण उपज्जन्ति പാപക അകുശല വിതക്ക, പാപങ്ങളായിട്ടുള്ള അകുശലങ്ങളായിട്ടുള്ള വിതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. छंदोपसंहिता भी, दोषोपसंहिता भी, मोहोपसंहिता भी। वो वितर्क है, कोई भी छंदा के बारे में होगा। छंदा का मतलब आग्रह है, डिज़ायर है, उसी को छंदा बोलता है। यहाँ पे काम छंदा के बारे में बोलता है या राग का जो आग्रह है उसके बारे में बोल रहा है, उसी में अपना श्रद्धा केंद्रित कर रहा है। दोषोपसंहिता भी, द्वेष का जो वितर्क है उसमें अपना श्रद्धा केंद्रित कर रहा है। मोहोपसंहिता भी, मोह का जो वितर्क है उसमें अपनी श्रद्धा केंद्रित कर रहा है। राग का एक और अर्थ है, हम जो भी सोच रहे हैं अगर मान लो हमको पसंद है तो उसको राग चिंता बोलता है।
द्वेष का चिंता मतलब हमको जो पसंद नहीं है वो द्वेष की चिंता है। मोह का मतलब है जो भी राग द्वेष का चिंता हो रहा है वो मेरा है, मुझ में है, ऐसा जो अविद्या है उसको मोह कहता है। तेन भिक्खवे भिक्खुना तमहा निमित्ता अन्यम निमित्तम मनसी कादभम कुशलोप संहितम। तो उस समय उस भिक्षु को क्या करना चाहिए? उस अकुशल निमित्त के अलावा और कोई कुशल निमित्त में अपना श्रद्धा लगाना चाहिए। यहाँ पे निमित्त का मतलब जो कुछ हम श्रद्धा केंद्रित कर रहा है उसको निमित्त कहता है। हो सकता है ये बाहर का होगा, हो सकता है ये अंदर का होगा। जैसे बाहर का जो निमित्त को शुभ निमित्त बोलता है, नहीं तो पटिका निमित्त बोलता है। राग को उत्पन्न करने वाला जो चीज़ है वो शुभ निमित्त, द्वेष का उत्पन्न करने वाला जो चीज़ है वो पटिका निमित्त। जब भी अपने भीतर कोई ऐसा निमित्त है वो राग से, द्वेष से या मोह से संबंधित है या कामनाओं के संबंधित है, तो हम तुरंत उसको निकाल करके कुशल निमित्त में श्रद्धा केंद्रित करना चाहिए। अच्छा विचार लेके आना चाहिए, उसका ऑपोजिट विचार लेके आना चाहिए। तस्सा तमहा निमित्ता अन्यम निमित्तम मनसी करोतो कुशलभ संहितम ये पापका अकुशला वितक्का छंदोप संहिता भी दोषोप संहिता भी मोहोप संहिता भी ते पहीयन्ति ते अबद्धम गच्छन्ति। जब भिक्षु ऐसा अकुशल धर्म को छोड़ करके कोई कुशल निमित्त पर अपनी मन का श्रद्धा लगाएंगे तो ये जो कुछ अकुशल वितर्क है, इंद्रिय सुख की आग्रह के प्रति जो संबंधित है, द्वेष के संबंधित है, मोह की संबंधित है, वो ख़त्म होता है, वो शांत होता है। जब ऐसा अकुशल वितर्क जब ख़त्म होता है, उसका मन अंदर ही प्रतिष्ठित होता है, वो अंदर ही स्थित होता है, उसका जो विक्षिप्त है दूर होता है और समाधि में प्रतिष्ठित होता है। वो इस प्रकार है, एक कारपेंटर या उसका अप्रेंटिस, लकड़ी में काम करने वाला, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा को छोटा लकड़ी का टुकड़ा से निकालता है, उसे अलग करता है। इसलिए एक भिक्षु को ऐसा करना चाहिए। आग्रह के संबंधित, द्वेष से संबंधित, मोह से संबंधित कोई अकुशल वितर्क जब आता है या अकुशल चिंताएं जब आ जाता है तो उस भिक्षु को उस अकुशल चिंताओं को छोड़ करके कोई कुशल चिंताओं पर अपनी मन लगाना चाहिए। ऐसा कुशल धर्म पर अपनी मन लगाने से जो अकुशल धर्म जागा है, इंद्रिय सुख के प्रति जो कामना या द्वेष के प्रति या मोह के प्रति, वो ख़त्म होता है। जब वो ख़त्म होता है, उसका जो मन है अंदर प्रतिष्ठित होता है, अंदर ही निश्चल होता है और उसको समाधि मिलने लगता है। अभी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात हमको समझना है। जैसे अपने मन में कोई अकुशल चिंता जागा, मान लो कोई काम चिंता जागा, हमने जान लिया ये काम चिंता जागा है। नॉर्मल हमको जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको देखने के लिए बोलता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे उसको देखने के लिए तो बोला, उसके बाद क्या करने के लिए बोला? उसका जो ओपोजिट चिंता है उसको लेके आना है। तो अपने मन में काम चिंता के बारे में कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे? उसका जो ओपोजिट है वो लेके आएंगे। वो क्या है? अशुभ। एक व्यक्ति के प्रति अपना मन में काम वासना जागा तो हम क्या करेंगे? उसका जो अशुभ चिंतन उसको शुरू करेंगे, क्योंकि उसको जो ओपोजिट वो ही है। उसके अंदर क्या क्या है, जैसे सतीपट्ठान में बोला है, उसके अंदर मांस है, रक्त है, पुरुष है, अस्थि है, मज्जा है। ऐसा करके हमने जो कुछ भीतर अशुभ है उसके बारे में चिंता करने लगा, तो इसी प्रकार वो ख़त्म होता है, ऐसा बोलता है। द्वेष का चिंता आ गया, तुरंत उसको प्रतिक्रमण करके मैत्री का चिंता शुरू करना चाहिए। ऐसा सबका जो ओपोजिट जो चिंता है उसको शुरू करना चाहिए।
इसका उदाहरण भगवान ऐसा देता है, कोई कारपेंटर है या लकड़ी पर काम करने वाला है या उसका कोई असिस्टेंट है, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों से निकालता है, उसको अलग करता है। तो इसी प्रकार एक भिक्षु के मन में कोई अकुशल धर्म उत्पन्न हो गया, कोई आग्रह का या कोई द्वेष का या कोई मोह का, तो उसका जो विपरीत कोई कुशल निमित्त है उसको प्रतिष्ठित करना है, कुशल चिंता को अपने मन में लेके आना है। तब वो राग की संबंधित, द्वेष की संबंधित या मोह की संबंधित जो अकुशल चिंता है वो खत्म होता है। तब उसका जो चित्त है अंदर स्थिर होता है, शांत होता है और समाधि को हम प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान सम्मा वायाम के बारे में बोल रहा है। अकुशल है उसको निकालना है और कुशल को प्रतिष्ठित करना है। मान लो हमने ऐसा किया, कोई काम चिंता आ गया, उसकी जो ऑपोजिट अशुभ चिंता है उसको लगा दिया, कुशल चिंता है उसको लगा दिया, लेकिन फिर भी वो बार बार आ रहा है, तब क्या करेंगे? जब एक भिक्षु अपने मन में कुशल चिंता पर अपनी मन लगा रहा है, लेकिन वो अकुशल चिंता हैं जो काम से संबंधित है, द्वेष से संबंधित है, मोह से संबंधित है, वो बार बार हमारे चित्त में आ रहा है। तेन भिक्खवे भिक्षुना ते संविदक्कानम आदिनवो उपपरिक्कितप्पो। तब उस भिक्षु को उस वितर्कों का जो आदिनव है या उसका जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में चिंतन करना है। इतिपि में वितक्का अकुशला, इतिपि में वितक्का सावज्जा, इतिपि में वितक्का दुख विपाकादि। उस भिक्षु को इस प्रकार चिंता करना चाहिए, ये जो वितर्क है या चिंतन है ये अकुशल है या पाप का चिंता है। इतिपि में वितक्का सावज्ज, इस तरह का जो वितर्क है निंदनीय है। इतिपि में वितक्का दुख विपाकादि, इस प्रकार का जो चिंता है उसका जो परिणाम है दुख ही होगा। जब हम उस वितर्क को इसी प्रकार आदिनव है, भयावह है, खतरनाक है, ऐसा करके हम सोचने लगता है, तब वो अकुशल वितर्क जो कामनाओं के संबंधित है, देश की संबंधित है, मोह की संबंधित है, वो खत्म होता है, वो शांत होता है। तब उसका मन अंदर शांत होता है, वो वहीं पे स्थिर हो जाता है, समाहित होने लगता है, उसके कारण उसको समाधि प्राप्त होता है। ऐसा समझो एक आदमी है या औरत है, वो अपनी सुंदरता पर या मेकअप पर बहुत उसको श्रद्धा है, वो युवा है, युवत्व में है। तब हमने एक कुत्ते का, एक आदमी का या एक सांप का जो मृत शरीर है उसका जो गले में लटकाएंगे तो उस आदमी के मन में डर पैदा होगा, उससे दूर भागने के लिए कोशिश करेगा, उसके मन में घृणा पैदा होगा। इसी प्रकार एक भिक्षु अपने मन में कोई अकुशल वितर्क आता है तो उसके बदले में कुशल वितर्क को लेके आता है तो ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होता तो उसके बारे में विचार करना चाहिए, ये अकुशल चित्त है, ये निंदनीय है, इसके कारण दुख ही मिलेगा। ऐसा करके जब सोचेंगे तब वो अकुशल वितर्क समाप्त होगा, तब उसका मन भीतरी रहेगा, वो सीधा हो जाएगा और समाधिस्थ हो जाएगा। अब ऐसा मानो उस भिक्षु अपने अंदर की जो अकुशल वितर्क है उसकी जो कमियों के बारे में या भाई के बारे में, आदिनव के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर भी उस अकुशल वितर्क कामनाओं से संबंधित, द्वेष से संबंधित और मोह से संबंधित बार बार फिर उसके मन में आ रहा है। तब उन लोगों को क्या करना चाहिए? तेन भिक्खवे भिक्षुना ते संवितक्कानम असदि अमनसीकारो आबज्जितब्बो। तब उस भिक्षुओं को तेसम वितक्कानम, उस वितर्क को या उस अकुशल चिंता को असदि अमनसीकारो, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं देना चाहिए,
उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, उसको भूलना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, असदी। उसके ऊपर सदी या उसके प्रति जो श्रद्धा है वो नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। जब उन लोग इस प्रकार करता है, उस अकुशल चित्त जो कामनाओं के प्रति है, द्वेष के प्रति है या मोह के प्रति है, वो ख़त्म होता है। फिर उसकी मन है अपने भीतर ही भीतर स्थिर होता है, समाहित होता है और समाधिस्थ होता है। ये ऐसा है, कोई व्यक्ति है, उसका आँख ठीक है, उसके आँख के सामने बहुत कोई अनचाही बात दिख रहा है या भयावह बात दिख रहा है, तब उन लोग क्या करेंगे? तो अपनी आँख को बंद करेंगे या दूसरी ओर कहीं देखेंगे। सो निमिल्लेय व अन्येन व अपलोकेय। फिर पूरा रिपीटेशन है, जैसे पहले बताया था, उसको रिपीटेशन नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार उस भिक्षु उस वितर्क को आदिनव है, भयावह है, ऐसा करके समझता है। तो उस अकुशल वितर्क जो कामनाओं के संबंधित है, द्वेष से संबंधित है, मोह से संबंधित है, वो अपने चित्त से खत्म होता है। तब उसका मन अंदर प्रतिष्ठित होता है, सीधा होता है, समाहित होता है, तो समाधिस्थ होता है। अभी ऐसा समझो, एक भिक्षु उस विचार को, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, उसको उपेक्षा करता है, फिर भी वो अकुशल चिंता उसके मन में बार बार आता है। कामनाओं की चिंता, व्यापादों की चिंता और मोह का जो चिंता है। तेन भिक्खवे भिक्षुना तेसम वितक्कानम वितक्क संहार संठानम मनसीकादभम। तब उस भिक्षु को उस वितर्क संहार को ही ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए सोचना चाहिए। तब उन अकुशल जो वितर्क है वो ख़त्म होता है, तब उसकी मन शांत होता है, अंदर समाहित होता है। एक उदाहरण से समझे, एक व्यक्ति बहुत जल्दी से चलता है, तब वो इस प्रकार सोचेगा, मैं क्यों जल्दी से चलता है, मैं क्यों धीरे से ना चलूं। तब उन लोग धीरे से चलने लगा। फिर इन लोग इस प्रकार सोचेगा, मैं क्यों धीरे से चल रहे हैं, मैं क्यों खड़ा नहीं होता, तो वो खड़ा होता है। फिर उन लोग ये सोचेगा, मैं क्यों बिना मुंह करके खड़ा होता है, मैं क्यों ना बैठ जाऊं, तो वो व्यक्ति बैठता है। फिर उन लोग के मन में ऐसा सोचता है, मैं क्यों बैठता हूँ, मैं क्यों ना लेटता हूँ, तब उन लोग लेट जाता है। सो इसी प्रकार एवं ही सो भिक्खवे पुरुषो ओलारिकम इरियापदम अभिनिविज्यत्वा सुखमम सुखमम इरियापदम कप्पेय्य। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो इरियापद है, इसका मतलब अपने जो शरीर का जो पोस्चर्स है, उसका स्थिति है, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाने के लिए कोशिश करता है। इसी प्रकार एक भिक्षु को अपनी चित्त की जो वितर्क है उसको छोड़ करके या बिना सोच के उसको ख़त्म करना चाहिए। फिर उसकी मन अंदर से शांत होता है, समाधिस्थ होता है। बहुत रिपीटेशन है इसमें, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त से बता रहा है। अभी ऐसा समझो, वो भिक्षु उस वितर्क का, अकुशल वितर्क का जो संस्कार है उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अकुशल चिंताएं बार बार उसके मन में आता है, कामनाओं के संबंधित, द्वेष के संबंधित, मोह के संबंधित। फिर उन लोगों को दांत अपना चबा करके, अपनी जीभ को तालू पर लगा करके मन को मन से दबाना चाहिए या उसको ख़त्म करना चाहिए, मन को समाप्त करना चाहिए। यहाँ पे ये बोलता है बलपूर्वक उस अकुशल चित्त को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना है। उन लोग जब इस प्रकार करता है, वो अकुशल वितर्क है वो ख़त्म होता है, फिर अपना मन समाधि में लीन हो जाता है। ये ऐसा होता है, एक शक्तिमान व्यक्ति दुर्बल पुरुष को सिर में या गले में या कंधे में पकड़ करके उसको दबाता है, उसको प्रेस करता है, नीचे उसको
कुचलता है। इसी प्रकार एक भिक्षु अपने मन में जो अकुशल वितर्क जागा है, उसका वितर्क का जो संस्कार है उसको श्रद्धा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसको अपनी दांत चबा करके या बलपूर्वक उसको क्रश करना चाहिए। उन लोग इस प्रकार करता है तो उस अकुशल चिंताएँ ख़त्म होता है, तब उसकी मन अंदर ही अंदर शांत होता है, समाधिस्थ होता है। अब ऐसा समझो एक भिक्षु एक निमित्त पर श्रद्धा कर रहा है, तब उसके मन में काम के संबंधित, द्वेष के संबंधित या मोह के संबंधित अकुशल जो वितर्क है वो आ रहा है, तब उन लोग कोई कुशल निमित्त पर अपनी श्रद्धा रखना चाहिए। अब जो कुछ पहले बताया था उसका फिर रिपीटेशन होता है, तब उसके मन से वो अकुशल वितर्क ख़त्म होता है। नहीं तो उन लोग क्या करना चाहिए, उस अकुशल वितर्क का आदिनव के बारे में सोचना चाहिए, या उसके भाई या उसका कमी उसके बारे में सोचना चाहिए। तब उन लोग का जो अकुशल वितर्क है वो ख़त्म होता है। वो भी नहीं होता है, फिर उसके प्रति असदी अमनसिकार, उसके प्रति अपना श्रद्धा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। तब उसका जो अकुशल चिंतन है वो ख़त्म होता है। लेकिन तब भी नहीं होता, तब उन लोगों को क्या करना चाहिए, उस वितर्क का संस्कार को रोकना चाहिए, तब वो ख़त्म होता है। अगर तब भी ख़त्म नहीं होता, अपनी जो दांत दबा करके, जीभ ऊपर लगा करके मन से मन को दबाना है, उसको क्रश करना है, उसका स्क्वीज़ करना है, तब वो जो अकुशल वितर्क है वो ख़त्म होता है। तब उसके मन अंदर प्रतिष्ठित होता है, शांत होता है, एक रस हो जाता है, फिर समाधि पर स्थिर हो जाता है। इस प्रकार एक भिक्षु अपनी वितर्कों पर विजय पाता है। वितर्क को अपने हिसाब से वो चिंता कर सकता है। उन लोग जो चाहता है उस वितर्क को अपने मन में लेके आ सकता है, जो नहीं चाहता उस वितर्क को अपने मन में लेके नहीं आएगा। ये यहाँ पे ये कहता है अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो अकुशल वितर्क को पूरा छोड़ देगा और कुशल वितर्क को ही अपने मन में लेके आएगा। तब उन लोग अपना तृष्णा का जो ख़त्म करता है, जंजीरों को तोड़ देता है, अपने अभिमान को सही तरह से समझ करके दुखों को ख़त्म करता है। बुद्ध ने ऐसे ही बताया। उन भिक्षु लोग तृप्त हो गया और भगवान की जो भाषण का अभिनंदन किया। इस प्रकार वितक्क संठान सूत्रम खत्म हो गया। इस सूत्र का यही उद्देश्य है, जो भी अकुशल चिंता अपने मन में चल रहा है, इंद्रिय विषयों के प्रति जो कामना है या आसक्ति है या द्वेष है, मोह है, उसको किसी प्रकार से हमको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड मुझे जो लगा है वो बंदे विमलारमसी का 6R है। रिकॉग्नाइज, रिलीज, रिलैक्स, रीस्माइल, रिटर्न, रिपीट। वो बहुत सरल है और बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट काम करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का काम करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।